हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज के वीडियो में हम नवविधा भक्ति पार्ट 4 पद सेवनम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी दिवाली है, मैं जब वीडियो को शूट कर रही हूँ तब दिवाली है। मुझे पता नहीं ये वीडियो कब तक आप लोगों तक पहुँचेगा, फिर भी आप लोगों को हैप्पी दिवाली। तो आज के वीडियो में हम पद सेवनम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम के बारे में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। तो इन सभी टॉपिक्स को हम पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन कर रहे हैं। 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आज हम टॉपिक नंबर 4 पद सेवनम के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि श्रवणम के आचार्य है परीक्षित महाराज, कीर्तनम के आचार्य है सुखदेव गोस्वामी और स्मरणम के आचार्य है प्रहलाद महाराज। आपने अगर इन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो के प्लेलिस्ट को ऐड कर दूंगी, जहाँ पे सारे वीडियोस पार्ट बाय पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पद सेवनम के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं पद सेवनम के बारे में। पद सेवनम यानी कि चरण और पादुकाओं का सेवा करना। यहाँ पे पद सेवनम यानी कि भगवान के पद सेवनम की बात की जा रही है। यहाँ पे पद सेवनम की बात सुनते ही आप सबके माइंड में किसकी छवि आ रही है? जब भी हम नारायण, भगवान श्री नारायण या भगवान श्री विष्णु के पद सेवनम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की याद आती है। क्योंकि हमने हर चित्र में, हर एक फोटो में, हर जगह यही देखा है कि माँ लक्ष्मी श्री नारायण के पद सेवन करती है। माँ लक्ष्मी जो कि बैकुंठ की मालकिन है, जो कि अनंत कोटि अनलिमिटेड धन संपद सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है, जिसके बिना नारायण भी अधूरे है। नारायण से पहले भी लक्ष्मी जी का नाम आता है, लक्ष्मी नारायण। आपने हमेशा सुना होगा कि नारायण अपने से पहले लक्ष्मी को रखते हैं। तो वो लक्ष्मी देवी जिनके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, वो दिन रात निरंतर भगवान श्री नारायण के पद सेवन करती है। वो हमें यही शिक्षा देती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर थोड़े से पैसे आ जाते हैं हमारे पास, या थोड़ा सा हम कुछ बन जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाता है। हमारे अंदर इतना अहंकार आ जाता है, हम ये कहते हैं कि मैं अब बड़ा आदमी बन चुका हूँ, मैं अब पैसे वाला बन चुका हूँ, मैं क्यों किसी का पैर छूऊंगा। तो किसी का पैर छू के प्रणाम करने में हमें बहुत शर्म आती है। और इधर हम देखते हैं कि माँ लक्ष्मी जो कि बैकुंठ की मालकिन है, अनंत कोटि धन संपद प्रदान करने वाली है, जो हमें नारायण से, भगवान श्री नारायण से मिलवाती है, वो महालक्ष्मी निरंतर भगवान श्री नारायण के पद सेवन करती है। इसलिए पद सेवन जो नवविधा भक्ति का एक अंग है, उनकी आचार्य माँ लक्ष्मी है। हमने देखा है कि इस जगत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा बहुत लोग नहीं करते हैं, भगवान श्री विष्णु या नारायण की पूजा बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा सभी करते हैं। हमने देखा है कि दुर्गा पूजा के बाद जो लक्ष्मी पूजा आता है, उनमें इतना धूमधाम से लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आके उनके घर में विराजे। वो हमेशा बोलते हैं कि आइए माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान होइए। हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, हमेशा अपने घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति रख उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे घर में बहुत सुख समृद्धि हो, बहुत धन संपद आए। लेकिन हमने सुना है कि माँ लक्ष्मी कभी भी एक जगह पे नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी को कोई स्थिर करके एक जगह पे बैठा नहीं सकता है। हमने ये भी सुना है, पढ़ा है अपने शास्त्रों से कि माँ लक्ष्मी को कंट्रोल करने वाला
इस संसार में कोई भी नहीं है। बहुत सारे दैत्यों ने, बहुत सारे राक्षसों ने, बहुत सारे देवताओं ने भी, बहुत सारे मुनि ऋषि तपस्वी गणों ने भी कोशिश किया कि वो माँ लक्ष्मी को पा सके, माँ लक्ष्मी को कंट्रोल करके अपने पास रख सके, लेकिन माँ लक्ष्मी किसी के पास नहीं रुकी, किसी के पास नहीं रुकी। माँ लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी जिनकी पूजा करते हैं उनको छोड़ हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हम भगवान श्री नारायण या भगवान श्री विष्णु को नहीं बुलाते कि आप हमारे घर में आके बैठिए, लेकिन माँ लक्ष्मी को हम बुलाते हैं कि आप हमारे घर में आके बैठिए। कभी भी ये पॉसिबल है कि माँ लक्ष्मी कभी भी अपने पति के बिना, अपने भगवान श्री नारायण विष्णु के बिना किसी के घर में आए? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम माँ लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री विष्णु को खुश करना होगा। माँ लक्ष्मी जो किसी के पास नहीं रुकती, किसी से कंट्रोल नहीं होती, एक जगह नहीं टिकती, वो माँ लक्ष्मी निरंतर बैठ के बिना किसी रेस्ट लिए, बिना कोई रेस्ट लिए निरंतर बैठ के, टायर्डलेसली बैठ के वो अपने पति भगवान श्री नारायण की पदा सेवन करती है, पदों का सेवन करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पद पंकजम कहा गया है, विच इज सो सॉफ्ट एंड रेड लाइक अ लोटस पेटल। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री नारायण के इतने मधुर चरण जिनको माँ लक्ष्मी छोड़ना नहीं चाहती। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आके विराजमान हो, सबसे पहले भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री नारायण को अपने घर में स्थान देना होगा। भगवान श्री नारायण को प्रेम और भक्ति से अपने घर में बुलाना होगा। जिस घर में, जिस गृह में भगवान श्री नारायण वास करते हैं, वहाँ पे माँ लक्ष्मी बिन बुलाए आ जाती है। जहाँ पे वो देखती है कि उनके पति के सेवा हो रहे हैं, उनके पति का पूजा हो रहा है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी विराजमान होकर अपने पति का सेवा देखती है, खुद भी अपने पति का पद सेवन करती है। इसलिए कभी भी माँ लक्ष्मी को अकेले नहीं पाया जा सकता है। माँ लक्ष्मी को अगर पाना है तो साथ में नारायण को पाना होगा। सबसे पहले भगवान श्री नारायण को बुला के उनका पूजा सेवा करना होगा, तभी माँ लक्ष्मी आएंगी। तो जैसे मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया था कि कैसे श्रवणम, कीर्तनम या स्मरणम हमें करना चाहिए, तो पद सेवनम हमें कैसे करना चाहिए। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो भगवान के जो चरण कमल है उसकी छवि हमारे आंखों में आना चाहिए, हमारे दृश्य में, हमारे दृष्टि में, अंतर्दृष्टि में वो विजिबल होना चाहिए। जब हम चैंटिंग करते हैं, हमारा माइंड, हमारा फोकस भगवान के चरण कमल में रहना चाहिए। आप जिसको भी, भगवान के जिस भी रूप को अपना आराध्या मानते हैं, उनकी चरण कमल आपकी दृष्टि में होना चाहिए। जब आप भगवान के चरण कमल के बारे में सोचेंगे, चिंता करेंगे, तो ग्रेजुअली जो अलग अलग प्रोसेस है, जैसे भगवान को छू के उनकी सेवा करना, भगवान की धाम का परिक्रमा करना, भगवान के विग्रह का परिक्रमा करना, भगवान की सेवा करना, श्रृंगार करना, ये सब प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएंगे। कब करूँगी, कैसे करूँगी, कहाँ करूँगी, ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। तो आप भगवान के ऊपर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। व्हेन एवर यू आर चैंटिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आंख बंद करके, जैसे मैं राधा रमन जी को अपना आराध्य मानती हूँ, तो मैं आंख बंद के राधा रमन जी की जो चरण कमल है वो मेरे आंखों के सामने आना चाहिए, तभी वो मेरे आराध्य माने जाएंगे। जब मुझे यही नहीं पता कि राधा रमन जी के चरण कमल कैसे हैं, राधा रमन जी के चरण कमल को मैं कैसे सेवा करना चाहती हूँ, यही नहीं पता, जो कि एक भक्त का, एक सेविका का ड्यूटी होता है, तो फिर भगवान की भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अगर हम बुक्स पढ़ते रहते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ ज्ञान अर्जन करने से काम नहीं चलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे हृदय में भक्ति हो, भगवान की छवि को हम अच्छे से ध्यान करके सोचें, भगवान के चरण कमल को याद करें और भगवान की चरण कमल को सोचे, सोच के भगवान की नाम का जप करे, कीर्तन करे, तभी हमारे हृदय में भक्ति जागृत होगा। क्योंकि ये जो संसार है बिल्कुल इम्प्योरिटीज से भरा हुआ है। ये जो युग है ये भी द्वेष और हिंसा से भरा हुआ है। इस कलयुग में जहाँ पे सिर्फ लड़ाई, क्लेश, हिंसा ये सब होता है, यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारे हृदय में बिल्कुल
प्योरिटीज हो। हृदय की इम्प्योरिटीज को हटा के अगर हम अपने अंदर भक्ति को जागृत करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें। ये भी बहुत ज़रूरी है कि सिंपली हम जप ना करें, जप करते हुए अपने हृदय में, अपने मन में भगवान के चरण की छवि को, भगवान की छवि को हम बसा दें और बसा के भगवान के चरणों के छवि को, भगवान के रूप के छवि को हम अपने माइंड में स्टोर कर ले, बिल्कुल फिक्स कर दे कि जब भी आंख बंद करें भगवान की छवि हमारी आंखों के सामने आ जाए। उसका ध्यान करते हुए हमें जप करना चाहिए। तो आई होप आप सभी को पद सेवनम का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ महीनों से मेरे जो वीडियोज़ है वो मेरे सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस चैनल के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर मैं वीडियोज़ अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आप लोगों पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।